हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। मनोविज्ञान एक ग्रीक शब्द साइके और लोगोस से मिलकर बना है, जिसको अगर हम साइकोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो साइको एंड लोगस टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें साइको का मीनिंग है सोल यानी आत्मा और लोगस का मीन्स है स्टडी यानी अध्ययन। साइकोलॉजी का वेट तो इस तरह से साइकोलॉजी का हमारा जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो बनता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो साइकोलॉजी के लिए बहुत से लोगों ने मनोविज्ञान को दो भागों में बांटकर मन का विज्ञान भी कहा है। मन का विज्ञान, जिसके लिए 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने मन का विज्ञान कहा कि मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। आगे देखते हैं। वास्तव में जो हमारा मनोविज्ञान है वह दर्शन शास्त्र की शाखा है। मतलब कि जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का उद्भव हुआ है। परंतु आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया और अब यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। परंतु वास्तव में मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। मतलब दर्शन शास्त्र ही हमारे मनोविज्ञान का जनक है। अच्छा, अब दर्शन शास्त्र है क्या? दर्शन शास्त्र, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। हम उन इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी सीख पाते हैं, जान पाते हैं, वह सभी इंद्रिय ज्ञान में आता है, इंद्रिय ज्ञान में। ठीक है, और जो कुछ भी हम इन इंद्रियों द्वारा नहीं महसूस कर सकते, नहीं जान सकते, वह अतीन्द्रिय ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हमारा मनोविज्ञान भी अतीन्द्रिय ज्ञान में आता था, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है? मतलब किसी भी इंसान के व्यवहार का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, क्या हम ये अपनी इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो अतीन्द्रिय ज्ञान के अंतर्गत आता था ये। किंतु अब आधुनिक काल में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसको धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया और अब यह एक स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जाता है। लेकिन जननी अगर इसकी अभी भी अगर देखी जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अभी भी दर्शन शास्त्र को ही इसकी जनक, इसकी जननी माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार अलग हुआ तथा उसके क्या क्या परिवर्तन थे? तो संक्षेप में अगर देखें तो सबसे पहले इसके लिए आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तु, डिकार्टे और प्लेटो ने इन्हें आत्मा का विज्ञान कहा। 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान के रूप में जाना गया। 16वीं शताब्दी में मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में पोम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में माना। 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने कहा कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो मस्तिष्क का विज्ञान है। और 19वीं शताब्दी में ये 19वीं शताब्दी इसके लिए लिखा गया है। 19वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान के रूप में विलियम वुंड और जेम्स अली ने माना था। हुआ क्या? सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया, लेकिन हुआ ये कि लोग ये कहने लगे आत्मा क्या है, उसका रंग, रूप, आकार, स्थिति, इनका अध्ययन किया ही नहीं जा सकता। तो जब जिस चीज़ का अध्ययन ही नहीं किया जा सकता तो हम उसे किस तरह से प्रमाण करें, किस तरह से हम उसको प्रमाणित करें कि हाँ ये मनोविज्ञान है? तो 16वीं शताब्दी के इन वैज्ञानिकों ने तो उसको आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन इसके बाद जो वैज्ञानिक आए उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी आए। उन्होंने कहा आत्मा का कोई विज्ञान नहीं है, मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान। किंतु बात अभी भी वही थी कि मस्तिष्क का विज्ञान है, मस्तिष्क यानी मन का अध्ययन। अब मन का अध्ययन हम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मन का अध्ययन करना बहुत ही कठिनाई का विषय है। यह भी आत्मा के विषय की तरह ही थी। फिर इससे भी मनोवैज्ञानिक संतोषप्रद नहीं हुए। फिर इसे चेतना का विज्ञान कहा गया, चेतना के 19वीं शताब्दी में। अब चेतना के विज्ञान के लिए विलियम वुंड, जेम्स अली, इन सभी ने संतोषप्रद अभी भी नहीं हुए। तो फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाने लगा, जिसमें वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर ने इसका समर्थन किया।
वुडवर्थ ने कहा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया और फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मतलब फर्स्ट साइकोलॉजी लॉर्ड्स इट्स सोल, देन इट्स लॉर्ड्स इट्स माइंड एंड देन इट लॉर्ड्स इट्स कॉन्शियसनेस एंड इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट। तो ये था हमारा वुडवर्थ का कहना। इसके साथ ही आगे आने वाले समय में सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसकी काफ़ी सराहना की, मनोविज्ञान के अर्थ के विकास की लंबी यात्रा निश्चित की और काफ़ी समय तक इसको माना गया और अभी भी इसको माना जाता है। मनोविज्ञान के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए और मनोवैज्ञानिकों ने भी बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से क्रो एंड क्रो ने कहा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। इसी तरह मैकडूगल को अगर देखें, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, यानी कि आपका आचरण और आपका व्यवहार बता देता है कि आप कैसे हैं, वही आपका पूरा मनोविज्ञान दर्शा देता है। तो इस तरह से आज हमने मनोविज्ञान का अर्थ और उसका जो मीनिंग था और मनोविज्ञान क्या है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने आज लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक बटन भी हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।